हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे समस्थानिकों के गुण। तो समस्थानिकों के कौन कौन से गुण होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समस्थानिक। ठीक है, तो समस्थानिक का डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो याद रखेंगे समस्थानिक का डेफिनेशन यही होता है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सामान्य हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है, इतना बात पता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 1H1 1H2 H13, ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यहां पे पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कार्बन 612 या कार्बन 613 या कार्बन 614। ठीक है, तो ये हमने दो एग्जाम्पल दिए और हमें ये बात पता है कि जो ये होता है, समझिएगा, जो ये होता है नीचे वाला उसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं, और जो ऊपर वाला होता है इसे परमाणु भार कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे हमने क्या कहा कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सामान्य हो। देख रहे हैं, सामान्य एक है, एक है, एक है, यहाँ पे भी 6 6 6 है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सामान्य हो परंतु परमाणु भार, जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग हों, तो ऐसे तत्वों को यह मतलब इसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो हम इसका सिंपल वे में डेफिनेशन क्या करेंगे, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक सामान्य हो और परमाणु भार अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। मतलब जो परमाणु क्रमांक है वो सामान्य हो और परमाणु भार हो वो अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो मैं एक बार डेफिनेशन को बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन को लिखिए। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा वो अलग बात है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सुनकर ही लिखें। ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको और अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या कहना है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सामान्य हो परमाणु भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं समस्थानिक का डेफिनेशन, कि लिखेंगे यही कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक का डेफिनेशन बोल दिया गया, परमाणु क्रमांक सामान्य और परमाणु भार अलग अलग हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक का हमने दो एग्जांपल भी दे दिया है। देख रहे हैं, परमाणु क्रमांक यहाँ पे सामान्य है 6 6 है, परंतु परमाणु भार क्या है, अलग अलग है 13 14 और 15। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके गुण पे। ठीक है, तो याद रखेंगे गुण, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुण। ठीक है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले कि समस्थानिक, मतलब अगर इसके पहले गुण के याद रखेंगे या हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब नोट्स में हम कुछ पॉइंट को याद रखेंगे कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है, तो याद रखेंगे पोलोनियम का होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 84 होता है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है और PO से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब आता है दूसरा पॉइंट कि ये जो परमाणु क्रमांक है इसकी खोज किसने किया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक की खोज, तो ये बात आप जानते ही होंगे कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था, भैया डाल्टन जी ने किया था। ठीक है, तो आप लिख देंगे डाल्टन
ठीक है, तो डाल्टन जी ने किया था। अगला आता है, याद रखेंगे समस्थानिक, मतलब याद रखेंगे ये जो 1H1 है, ठीक है, 1H1 है, ये एक ऐसा समस्थानिक है जिसका मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ये एक केवल एक ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। मतलब इसे याद रखेंगे, इसे हम प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। इसे नाम से भी जाना जाता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूं तीसरा गुण में कि प्रोटियम, प्रोटियम मतलब 1H1, ठीक है, प्रोटियम को 1H1 कह दिया गया। तो प्रोटियम एक ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, शून्य। हम कह सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब प्रोटियम एक ऐसा समस्थानिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक एक ही है और परमाणु भार भी एक है, तो भैया न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य ही ना होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु भार इक्वल टू परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो वहां पे भैया शून्य ही तो होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समस्थानिक अच्छे समझ में आ गया होगा, समस्थानिक का डेफिनेशन भी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कभी भी बहुविकल्पी हो तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमें ये होगा कि हमें पता चलेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अदरवाइज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहां से मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।